हनुमान जी के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे। वैसे तो हनुमान जी की अनेकों अनेक कथाएं हैं, लेकिन उनमें से एक कथा के बारे में आज हम बात करेंगे। राम और रावण युद्ध चल रहा था। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी मेघनाथ के शक्ति बाण से। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। रामादल में शोक छाया हुआ था, पूरा रामादल शोकाकुल था। भगवान राम मनुष्यों की तरह विलाप कर रहे थे। सब लोग शोक से व्यतीत थे। ऐसे में विभीषण जी आगे आए और उन्होंने बताया, हे प्रभु, इसका इलाज एक ही व्यक्ति के पास है, वो है वेद सुसेन। वो श्रीलंका में रहते हैं। जैसे ही हनुमान जी ने सुना, वो तुरंत लंका के लिए रवाना हो गए और वेद सुसेन को घर समेत उठा करके लाए। हनुमान जी जो भी काम करते हैं हमेशा होलसेल में करते हैं, इफ बट का इंतजार ही नहीं करते हैं। हनुमान जी कंप्लीट काम हो, कहीं भी डाउट हो तो उसको अधूरा रहने की या छोड़ने की, डिस्कस में टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं समझते हैं। वेद सुसेन ने बताया कि लक्ष्मण जी को अगर बचाना है तो संजीवनी बूटी की जरूरत है, और संजीवनी बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर है, जो कि नॉर्थ में है। युद्ध लंका के पास साउथ में हो रहा था, बिल्कुल अपोजिट साइड थी। हजारों मीलों की दूरी पर था द्रोणागिरी पर्वत, जिस पर संजीवनी बूटी अवेलेबल थी। और ये संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को सूर्योदय से पहले मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता हो तो हनुमान जी के जीवन का लक्ष्य था भगवान राम की सेवा। तुलसीदास जी ने कहा है हनुमान जी के बारे में, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी का मानना था कि भगवान राम का काम किए बिना मेरे को शांति और विश्राम मिल ही नहीं सकता है। और उनके दो ही काम थे, भगवान राम की भक्ति और भगवान राम की सेवा। जैसे ही उन्होंने सुना कि संजीवनी बूटी लानी है, हनुमान जी तुरंत रवाना होने के लिए तैयार हो गए। प्रभु राम ने उनको रोका। हनुमान जी पूछते हैं, प्रभु आप क्यों रोक रहे हैं मुझे? बोला, हनुमान जी एक चीज ध्यान में रखना, आप जा रहे हैं लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप सूर्योदय से पहले आकर के लक्ष्मण को संजीवनी बूटी नहीं दी गई तो मेरा भ्राता लक्ष्मण बच नहीं पाएगा। हनुमान जी ने कहा, यहाँ के वृत्तांत में, इस जगह के वृत्तांत में कन्हैया मित्तल जी ने एक काफी सुंदर भजन भी गाया है, जिस कुछ बोल हैं। हनुमान जी बोलते हैं, सूरज को उगने न दूंगा, सूरज को उगने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा। वादा वादा ये तेरे हनुमान का। राम जी विलाप न करना, मेरे होते उदास न होना, वादा तेरे हनुमान का। हनुमान जी भगवान राम से वादा करके रवाना हो जाते हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए। पवन पवन वेग से चल दिए पवन पुत्र हनुमान। वो पवन पुत्र हनुमान थे और पवन ही के वेग से, हवा के वेग से आकाश मार्ग से उठते हुए चल दिए। रास्ते में उन्होंने आकाश में सूर्यदेव से मुलाकात की। सूर्यदेव से उन्होंने प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, आज आप ही के कुल पर संकट आया है, सूर्य वंश पर संकट आया है। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं रणभूमि में। उनको संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले अगर नहीं दी गई तो बच नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप तब तक उदय मत होना जब तक भगवान राम का ये काम मैं कर नहीं देता और लक्ष्मण जी जिंदा नहीं हो जाते हैं। फिर सूर्यदेव से प्रार्थना करने के बाद उन्होंने वापिस वार्निंग भी दे दी और उनको याद भी दिला दिया कि सूर्यदेव, अन्यथा तो आप जानते ही हैं, बचपन से मुझे, बचपन में हनुमान जी ने फल समझ करके सूर्यदेव को मुंह में निगल लिया था। तीनों लोकों में अंधियारा छा गया था
और सभी देवताओं की प्रार्थना करने के बाद सूर्यदेव को छोड़ा था, तो वो बात फिर से उन्होंने याद दिला दी। अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे, तो फिर मेरे को अपने पर आना पड़ेगा। ऐसा सूर्यदेव से वार्तालाप करके हनुमान जी आगे बढ़ गए। हनुमान जी पवन वेग से चल रहे थे। चलते-चलते उन्होंने कुछ ही घंटों की दूरी मिनटों में, क्षणों में कंप्लीट करके द्रोणागिरी पर हिमालय के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद हनुमान जी देखते हैं कि इसमें संजीवनी बूटी कौन-सी है, पहचान नहीं पाते हैं। पहचान नहीं पाते, यहाँ भी हनुमान जी के पास विलंब का कोई काम नहीं। रामदूत अतुलित बल धामा, हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए द्रोणागिरी पर्वत को अपने कंधे पर उठा लिया और फिर वापिस वही पवन वेग से उड़ते हुए आकाश मार्ग से रामादल में पहुंच गए, जहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित थे। लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई, लक्ष्मण जी जीवित हो गए, रामादल में उत्साह छा गया। तुलसीदास जी ने बताया है दोस्तों कि हनुमान जी के बारे में, कवन सो काज खटिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाहे। जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है, दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जो हो नहीं सकता। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो हनुमान जी का जाप करते हैं, उनको कोई भी रोग व्याधि और सता नहीं सकती और सभी पीड़ा हर हर लेते हैं हनुमान जी, जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है। इसलिए दोस्तों, जैसे हनुमान जी अपने लक्ष्य पर अडिग थे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे, इसी तरह से आप सब भी जीवन में अगर सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। जो भी भौतिक चीजें आपको चाहिए, सुख संपत्ति, शांति, जो भी मनोकामनाएं हैं, आपके जीवन में जरूर पूरी होगी। लक्ष्य बनाइए, उसके प्रति हनुमान जी की तरह समर्पित हो जाइए। अगर हनुमान जी का साथ और ले लेते हैं, उनकी भक्ति, उनका आशीर्वाद और ले लेते हैं, तो 4 चाँद और लग जाएँगे। अगर दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी जानने वालों को भेज दीजिए। काफ़ी सुंदर वीडियो है दोस्तों, सभी को लाभ होगा, रुकना नहीं चाहिए, वायरल कर दीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।